तो दोस्तों ये जो वीडियो है खास करके डिबेटर्स के लिए है और ये ज़्यादातर नॉर्मल जनरल मास जो है इसको शायद समझ नहीं पाएंगे। और ये जो टॉपिक है आउटर वर्सल टायरिंग के ऊपर मैं बात करूँगा। आउटर वर्सल टायरिंग को सस्ता बनाया जा रहा है, इतना सस्ता कि पूछो ही मत। मतलब आउटर वर्सल कौन सा चिड़िया का नाम है, जो भी बोल रहे आज की डेट पे आउटर वर्सल आउटर वर्सल आउटर वर्सल, ये क्या लगा रखा है आउटर वर्सल। आउटर वर्सल मतलब देखो दोस्तों, ये मतलब आउटर वर्सल को इतना सस्ता बना दिया गया है कि मैं आज इस इंडियन जितने भी इंडियन क्रिएटर है या फिर चाहे वो फॉरेनर यूट्यूबर हो या फिर कोई भी डिबेटर हो या फिर कोई भी दुनिया के ही बाहर का क्यों ना हो, मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि मुझे आउटर वर्सल कॉन्सेप्ट जो आउटर वर्सल कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे साथ डिबेट करना चाहते हैं या फिर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो खुला चैलेंज है, वो आके मेरे साथ बात कर सकते हैं। ये आउटर वर्सल को इतना सस्ता मत बनाओ प्लीज़। जानते हो मतलब वो आउटर वर्सल होता क्या है, पहली बात तो आउटर वर्सल क्या होता है, डायमेंशनलिटी इस हमको भी दूसरे वीडियोस पे बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादातर रेंटिंग ही करूँगा तुम लोगों की। मैं मतलब कब से चुप बैठा था इसके बारे में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, एक्सेस हो गया है कि आउटर वर्सल ये क्या चीज़ है। मतलब अरे देखो, एक होता है आउटर वर्सल जो कि नॉर्मल अगर सीधा साधा बात करे आउटर वर्सल क्या चीज़ है, जो कि अपने घर से एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो अपने घर से जो चीज़ बाहर निकल जाएगा उसको हम कहते हैं आउटर वर्सल। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, एक बंदे का वर्स है यूनिवर्सल या फिर मल्टीपल यूनिवर्सेस, वो अपने घर से बाहर चला गया, ठीक है, या फिर कोई दूसरा बंदा उसी से आता है तो वो भी हो सकता है आउटर वर्सल। उसका भी ये भी एक मीनिंग है आउटर वर्सल। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि इन्फिनाइट डायमेंशनल को ट्रांसेंड करना या फिर कोई प्लाटोनिक कॉन्सेप्ट को ट्रांसेंड करना, ये ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल मीनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वर्सेस एल्गोरिदम में जो यूज़ किया गया है कि इन्फिनिटी डायमेंशनलिटी को ट्रांसेंडेंस करना, वो भी एज ए फिक्सन, उसको भी आउटर वर्सल बोला जाता है। ये किसके लिए बनाया गया है जानते हो? एक्चुअली इसको बनाने का कारण ये है कि बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स वन बाय वन आते गए, तभी क्या हुआ कि जैसे मतलब ऐसे एक टायरिंग सिस्टम लाया जाए ताकि उसको कोई सरपास ही ना कर पाए, है ना। फिर जैसे कि ये जो मल्टीपल इन्फिनिटी थ्योरीज, हाँ, स्टैकिंग मल्टीपल इन्फिनिटी थ्योरीज को ये इसी वजह से ही लाया गया है कि कैरेक्टर्स जो है नया इंट्रोड्यूस होते गए कि मैं इस कैरेक्टर से ज़्यादा और भी पावरफुल कैरेक्टर बना रहा हूँ या फिर मैं उस कैरेक्टर से ज़्यादा और भी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बना रहा हूँ। इसी वजह से ये आउटर वर्सल टायरिंग लाया गया। हर कोई आउटर वर्सल है आज के डेट पे, हर कोई, लिटरली भाई हर कोई आउटर वर्सल है। मैं इस तरह के बंदों से मिल रहा हूँ आज के डेट पे। आज के जो नॉर्मल सो कोल्ड जो स्केलर्स है उनसे मैं मिल रहा हूँ, वो लोग हर चीज़ को मतलब आउटर वर्सल बोलते हैं, यहाँ तक कि पत्थर से लेकर आटम तक। ये खास करके मार्वल के स्केलर्स को अगर आप पूछोगे तो वो बोलेंगे कि जो आउटर एटम्स है वो भी आउटर वर्सल है और उनका घर भी आउटर वर्सल है और उनका पत्थर भी आउटर वर्सल है और उनका बर्गर भी आउटर वर्सल है, उनका रोड भी आउटर वर्सल है और वो जो ऑफिस जाते हैं सुबह वो बाउंडलेस भी उनका सिटी जो है वो बाउंडलेस जगह है, हाँ, वो ऐसा बोलते हैं। और भी बंदा ऐसा है जो कि मतलब मैंने पूछा कि भाई अगर ऐसा है तो मार्वल में कोई 3D मतलब कोई डायमेंशनलिटी चीज़ होती भी है या नहीं है, थोड़ा मुझे थोड़ा बताओ कि डायमेंशनलिटी नाम का कुछ चीज़ होती है या फिर 3D प्लेन 4D प्लेन कुछ चीज़ होती भी है या फिर वो शुरुआती से ही वो आउटर वर्सल है। तो वो क्या आंसर क्या आया जानते हो? मैं हालांकि उसका नाम मैं रिवील करना नहीं चाहता उस बंदे का, लेकिन उसने बोला कि यहाँ पे जो है 3D भी आउटर वर्सल है और 4D भी आउटर वर्सल है और 5th डायमेंशनल भी आउटर वर्सल है। तो फिर जो 9 रिलेम है, मार्वल के जो 9 रिलेम है, जो ग्रीक मिथोलॉजी जो नॉर्स मिथोलॉजी के हिसाब से जो चलता है, जैसे कि आसगार्ड हो गया, मिडगार्ड हो गया, ये सारी जो चीज़ें, तो फिर ये क्या क्या चीज़ है? तो उसने बोला कि मिडगार्ड से ऊपर जो है वो आउटर वर्सल है, आसगार्ड भी आउटर वर्सल है, फिर इसके अंदर जो नीचे जो रिलेम है वो भी आउटर वर्सल है। ये क्या है भाई? मतलब नॉर्मल से लोगों को भी अगर पूछो ना कि आउटर वर्सल, ही अगर उनको समझा देंगे कि आउटर वर्सल क्या चीज़ है और ये एक यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन अगर दे दे तो वो भी अच्छे से उनसे भी ज़्यादा अच्छे स्केलिंग कर सकते हैं। कोई नॉर्मल सा न्यू भी बंदा है वो भी अच्छे से स्केलिंग कर सकते हैं इन लोगों से।
ये स्यूडो स्केलर से वही न्यूबी लोग तो बहुत ही अच्छे से स्केलिंग कर सकते हैं। ये जो आउटर वर्सल जो कॉन्सेप्ट जो लाया क्यों गया डिबेट में, क्योंकि ये अपने कैरेक्टर को ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए आउटर वर्सल कॉन्सेप्ट लाया गया ज़्यादातर। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ ये, और ऐसा है भी। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, आउटर वर्सल का लॉजिक क्या देते हैं, वो सीधा ये बोलते हैं कि जहाँ पे लिखा गया है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, हाँ, या फिर ट्रांसेंडिंग टाइम एंड स्पेस डायमेंशन, वहाँ पे वो चुटकियों पे सीधा बोल देते हैं आउटर वर्सल। भाई वो आउटर वर्सल हो ही नहीं सकता। वो किस कॉन्टेक्स्ट पे बोला गया है उसको पहले देखो, और कौन बोलता है उसको पहले देखो, ठीक है। आउटर वर्सल क्या चीज़, मतलब आउटर वर्सल क्या है भाई। तुम जब भी हम कोई स्केलिंग करते हैं ना कोई कैरेक्टर को, वो आउटर वर्सल पे ना पहुँचे, हम इसलिए वही चाहते हैं कि भाई ये आउटर वर्सल ना हो, हम यही चाहते हैं। इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि हम उसको इस हिसाब से स्केलिंग करते हैं कि वो अगर आउटर वर्सल पहुँचता है भी तो हम कहीं ये फॉल्स आउटर वर्सल तो नहीं है, तो इसलिए हम बहुत ही अलर्ट रहते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आउटर वर्सल बोलना भी डर लगता है कि भाई इतना बड़ा चीज़ है वो आउटर वर्सल मतलब ये, अगर वहाँ वो तुम्हारा वर्स ही इतना छोटा होगा, है ना, तुम्हारा वर्स ही इतना छोटा होगा कि उसमें एक ही यूनिवर्स होगा या फिर 2-4 यूनिवर्स होंगे, है ना, और उसको तुम ट्रांसेंड करोगे, वो आउटर वर्सल बन जाओगे। तो वो आउटर वर्सल और जो वर्सेस एल्गोरिथम वाला वो जो आउटर वर्सल जो कि वर्सेस टायरिंग सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, वो बहुत ही अलग चीज़ है। लेकिन जो कंसिस्टेंट आउटर वर्सल जो चीज़ है ना, बियॉन्ड और ने करके दिखाया था एकदम परफेक्ट, उसमें कोई काट ही नहीं है। लेकिन और भी जितने भी मार्वल के जो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है आज के डेट में, सो कॉल कैरेक्टर जो है वो आउटर वर्सल, वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वेश्चन तो नहीं, वो हैवी नहीं, मतलब उन्होंने कभी मल्टीपल इन्फिनिटीज़ को ट्रांसेंड किया है, कुछ उसका आता पता नहीं है ना। और ये आउटर वर्सल दिखाते हैं। और प्लाटोनिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो प्लाटोनिक कॉन्सेप्ट ज़्यादातर ये रहता है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक है ब्यूटी, या फिर एक है लाइट, या फिर फॉर एग्जांपल एक एंगर ही ले लो। एंगर क्या है? वो एक कॉन्सेप्ट है, मान के चलो कि जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे रहता है। कॉन्सेप्ट कोई वस्तु, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं कि वो कॉन्सेप्ट क्या करे, कि कॉन्सेप्ट नाम का एक बंदा है वो एक जगह पे रह रहा है, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट नाम का एक प्लेन है, वो जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल प्लेन्स। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एंगर एक कॉन्सेप्चुअल प्लेन है या फिर वो कॉन्सेप्ट है। वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट से नीचे अगर आओगे तो क्या होगा, तुम देखोगे कि कॉन्सेप्ट का एम्बॉडीमेंट्स देखोगे, हाँ, जैसे हम हेट्रेड पैदा रहता है, क्यों? एंगर कॉन्सेप्ट के कारण। अगर एंगर कॉन्सेप्ट उसी मल्टीवर्स में नहीं होगा तो सारे लोग जो है वो एंगर कर ही नहीं पाएंगे। उसी तरह से लव का भी ये सब जो रहता है वो उसको हम कहते हैं प्लाटोनिक, इस थ्योरी का हम प्लाटोनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेकिन क्या ये आउटर वर्सल पे है? नहीं, ये मल्टीवर्स है, ये मल्टीवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, है ना। कभी कभी ये कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सल भी एग्जिस्ट करता है या फिर मल्टीवर्सल एग्जिस्ट भी करता है, या फिर कहे तो इन्फिनिटी मल्टीवर्स के अंदर ये जो कंट्रोल करता है, फिर उससे ऊपर भी जो रहता है मतलब वो भी आउटर वर्सल नहीं है, इतने याद रखना। और ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स, ये नॉर्मल प्लाटोनिक कॉन्सेप्ट्स, ट्रू प्लाटोनिक कॉन्सेप्ट्स, ये आउटर वर्सल के आसपास भी नहीं आता है, इतने याद रखना। आउटर वर्सल जो रहता है तुम्हारे वर्स के कोई भी कॉन्सेप्ट उसको टच भी नहीं कर पाएंगे या फिर ड्रीम भी कर नहीं पाएंगे। आउटर वर्सल इतना भयंकर चीज़ है। और दोस्तों ये मार्वल फैंस कुछ ऐसा है, कुछ मार्वल फैंस जो कि, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ मार्वल फैंस ऐसे हैं जो कि सीधा ऐसा डायलॉग बोलते हैं कि भाई मैं एक एटम फेंक के मारूंगा तेरा भर्स ही उड़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अगर हम सही से आउटर वर्सल स्केलिंग, अगर सही से, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आउटर वर्सल एग्जैक्ट आउटर वर्सल क्या है ना। मैं तो इस वीडियो पे ज़्यादातर लोगों को, मतलब ये तो आउटर वर्सल एक्सपोज वीडियो है, लेकिन मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आउटर वर्सल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि आउटर वर्सल होता क्या है एक्चुअल में, मतलब उसका डायमेंशनलिटी अगर देखें तो क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इतना दिमाग में याद रखना कि जो आउटर वर्सल कॉन्सेप्ट है, आउटर वर्सल जो लॉजिक है, अगर
जैसे कि नॉर्मल लॉजिक अगर निकालो कि आउटर वर्सल हमारे वर्स से बाहर हो गया, फॉर एग्जांपल तुम ले लो कि अटैक ऑन टाइटन का आउटर वर्सल, तो मतलब अभी जो है कोई भी मल्टीवर्सल बंदा अगर वहाँ पे जाएगा तो वो आउटर वर्सल होगा ही वहाँ पे, क्योंकि उसका वहाँ पे कॉस्मोलॉजी इतना छोटा है, या फिर उसका स्टोरी या अर्थ पे ही सारा कुछ रहता है ना। कोई भी बाहर से दूसरा यूनिवर्स का बंदा आएगा या फिर थोड़ा सा फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग आएगा तो वो भी उसके लिए वहाँ पे आउटर वर्सल ही होगा, है ना। उसमें कोई मतलब ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम अगर मतलब जैसे पावरफुल बीइंग्स ऐसे स्टैक्स करोगे, मतलब मल्टीपल इन्फिनिटीज़ को स्टैक करते जाओगे इस तरह के अगर लॉजिक से चलोगे तो आउटर वर्सल तो भाई ऐसे मुंह से भी बोला नहीं जाएगा कि आउटर वर्सल इतना बड़ा चीज़ है। आउटर वर्सल जो चीज़ है ना दोस्तों, कि इन्फाइनाइट हायर डायमेंशनल, एक होता है इन्फाइनाइट लोअर इन्फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्मल जो रहता है उसको हम कहते हैं कभी कभी इन्फाइनाइट 3D मैटर कह सकते हैं, या फिर इन्फाइनाइट 3D प्लेस भी कह सकते हैं, इन्फाइनाइट डायमेंशनल। और दूसरी बात ये है कि कौन कहता है, एक 4 डायमेंशनल बीइंग अगर कहता है तो उसके लिए हो सकता है कि इन्फाइनाइट 4D हो सकता है ना। उसी तरह से ये भी चीज़ें कुछ मैटर करता है कि कौन कहता है इन्फाइनाइट डायमेंशनल, या फिर कौन किस तरह की चीज़ें वो रिप्रेजेंट करता है। और इन्फाइनाइट हायर डायमेंशनल, हायर स्पेशल डायमेंशनल, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, ऐसे करते करते 5th डायमेंशनल, फिर ऐसे 12 डायमेंशनल। अब जो कि हमारे जो साइंटिस्ट ने अभी खोजा है 12 डायमेंशनल, या फिर 11 डायमेंशनल, या फिर 26 डायमेंशनल ले लो। हाँ, ये तो सारा कुछ मतलब ऐसे थ्योरी ही है। लेकिन फिक्सन पे जो चलता है कि इन्फाइनाइट हायर डायमेंशनल, उसको वर्स लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपर वर्सल, इन्फाइनाइट हायर डायमेंशनल, वो भी आउटर वर्सल के सामने एक बूंद पानी के बराबर है। ठीक है, एक बूंद पानी के बराबर है। वहाँ से शुरू होता है लो आउटर वर्सल कॉन्सेप्ट, बेस लाइन लो आउटर वर्सल कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना। वो इतना बड़ा चीज़ है, और ऐसे बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर है जो कि इतने सारे इन्फिनिटीज़ को ट्रांसेंड किए हो, है ना। और ये जो लोग जो है ना न्यू जनरेशन स्केलर्स, ये ऐसे मतलब ऐसे जगलरी वर्ड्स बता के तुम्हारा दिमाग खा रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। ये ट्रांसफाइनाइट, ये मतलब कुछ नहीं, ये सिर्फ वर्ड का मतलब ऐसे जो रहता है ना कि स्मार्ट बनने के लिए ये चीज़ें यूज़ किया जा रहा है ना। स्मार्ट बनने के लिए ये चीज़ अगर सामने वाले को अगर ये मैं वर्ड 2-4 बोल दूँ, ट्रांसफाइनाइट, हाँ, आर्चिटिपिकल, ये सब चीज़ें अगर बोल दूँ तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा मैं कूल बन जाऊँगा, है ना। लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग अगर पूछोगे कॉस्मोलॉजी में कैसे यूज होता है तो वो चुप हो जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। फिर प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट को कैसे प्रॉपरली यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर तो उसको छोड़ो, लेकिन आज के डेट पे जो ये जो डिबेटर्स रहते हैं, ये जो स्केलर्स रहते हैं, मतलब उनको एक पेज दोगे, उसको पढ़ के सही में बोलोगे कि थोड़ा अच्छे से समझा दो, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझा दो, कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाते, ये स्केलिंग करेंगे आउटर वर्सल। मतलब जहाँ भी कोई बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम आउटर वर्सल, ह्यूमन भी बोल दे बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम आउटर वर्सल, ये क्या चीज़ है भाई। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ ऐसे अभी वर्सेस कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं न्यू, जो कि मतलब ये सारी जो थ्योरीज को ऐसे डिबंक करते हैं, मतलब जो इसे मतलब कुछ भी हो सकता है, आउटर वर्सल कोई भी बन सकता है। ऐसे बोल देने से थोड़ी होता है, उसको ऐसे फीड्स में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ता है भाई। यहाँ तक कि मार्वल के राइटर्स भी अपना पावरफुल कैरेक्टर्स बनाते हैं, लेकिन जब उनका दिखाया जाता है एक मतलब प्रॉपर स्केलिंग होता है, तब वो भी सही से नहीं बैठते, है ना, प्रॉपर वे में। और ये लोग आज के डेट में मतलब, और ये मतलब आज कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरा जो कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा पावरफुल फिक्शनल कैरेक्टर बनेगा, वो फिक्शन को ट्रांसेंडेंस करेगा। मतलब घर पे आके ऐसे झापड़ दे के जाएगा क्या तुम्हें, मतलब फिक्शन को ऐसे ट्रांसेंडेंस करेगा, या फिर ओरिजिनल वो इंडिया का राजा होगा क्या, मतलब ऐसे फिक्शन पे आएगा और पूरा दुनिया पे राज करेगा, एलियन बन के आएगा क्या वो, फिक्शन को ट्रांसेंडेंस करेगा। फिक्शन को ट्रांसेंडेंस करने वाला बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं, फिक्शन को ट्रांसेंडेंस करेगा।
तो दोस्तों बस मिलता हूँ एक दूसरे एक्सपोज वीडियो पे। अरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।